अगर आज आप किसी चीनी शहर की सड़कों पर निकले, चाहे वो बीजिंग की हाईवे हो, शनचेन की स्मार्ट लेन्स हो या शंघाई का बिजनेस जोन, तो एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है। सड़कों पर दौड़ती ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल और डीजल वाली पुरानी गाड़ियां किसी पुरानी याद की तरह पीछे छूट गई हैं। एक समय था जब चाइना को साइकिलों का देश कहा जाता था, लेकिन आज वही चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल शक्ति बन चुका है। ये बदलाव केवल सड़कों पर गाड़ियों की ईंधन के बदलने का नहीं, बल्कि सोच, तकनीक और दृष्टिकोण के बदलने का प्रतीक है। चलिए आज की न्यूज स्टोरी में चाइना की ईवी क्रांति के बारे में बात करेंगे। चाइना की ईवी क्रांति कोई रातों रात हुई कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी, जब चाइना ने समझ लिया कि ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर रहकर वह लंबे समय तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। उस समय देश तेजी से औद्योगिक विकास के रास्ते पर था, लेकिन साथ ही प्रदूषण और ऊर्जा संकट भी बढ़ रहा था। ऐसे में सरकार ने एक दूरदर्शी फैसला लिया, न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी NEV को बढ़ावा देना। इसमें इलेक्ट्रिक कारें, प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां शामिल थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 तक चाइना में बिकने वाली हर 3 कारों में से एक ईवी है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है, जो अकेले ग्लोबल ईवी बिक्री का लगभग 60% हिस्सा रखता है। साल 2023 में चाइना ने 90 लाख से ज़्यादा ईवीज बेची, जबकि अमेरिका और यूरोप इस रफ्तार से अभी काफ़ी पीछे हैं। और ये सब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। चाइना ने इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों, डिलीवरी वैनों और यहाँ तक कि ट्रकों को भी धीरे धीरे ईवी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन चाइना की ईवी क्रांति की असली ताकत है उसकी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पावर। चाइना ने समझ लिया था कि अगर उसे दुनिया का ईवी हब बनना है तो उसे केवल गाड़ियां नहीं, बल्कि उनके दिल यानी बैटरियां खुद बनानी होंगी। यही वजह है कि आज CATL और BYD जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता हैं। ये कंपनियां सिर्फ चाइना की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ईवी इंडस्ट्री को सप्लाई कर रही हैं। CATL जो टेस्ला से लेकर BMW तक को बैटरी देती है, ने ऐसी बैटरी बनाई है जो 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, यानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर बिना रिचार्ज के। चाइना की दिग्गज ऑटो कंपनी BYD की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये कंपनी पहले बैटरी बनाया करती थी, लेकिन आज ये टेस्ला को सीधी टक्कर देती है। साल 2024 में BYD ने दुनिया में सबसे ज्यादा ईवीज बेचकर इतिहास रच दिया। और मजेदार बात यह है कि BYD के कार मॉडल जैसे सील, डॉल्फिन और ऑटो 3 सिर्फ चाइना में नहीं, बल्कि यूरोप, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। चीनी सरकार की भूमिका इस क्रांति में बेहद अहम रही। चाइना ने शुरुआती दौर में भारी सब्सिडी, टैक्स रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया। जब बाकी देश सोच रहे थे कि ईवीज भविष्य है या नहीं, चाइना ने पहले से ही चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। आज चाइना में 26 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो पूरी दुनिया के चार्जिंग नेटवर्क का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा है। यहाँ तक कि गांवों और छोटे शहरों में भी ईवी चार्जिंग स्टेशंस दिखाई देने लगे हैं। साथ ही चाइना ने ईवी को सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के रूप में देखा। हर ईवी एक स्मार्ट डिवाइस की तरह है, जिसमें AI से लेस ड्राइविंग सिस्टम, OTA अपडेट्स और इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। कंपनियां अब ईवीज को व्हील्स ऑन सॉफ्टवेयर कहने लगी है। यही वजह है कि Xiaomi, Huawei और पाइतू जैसी टेक कंपनियां भी ईवी इंडस्ट्री में उतर चुकी हैं। Xiaomi की SU7 कार ने लॉन्च के पहले हफ्ते में ही 70,000 बुकिंग पार कर दी, वो भी सिर्फ चाइना में। ईवी इंडस्ट्री ने चाइना में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले इसने कार्बन उत्सर्जन को कम किया। चाइना ने 2030 तक कार्बन पीक और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। ईवीज इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है। दूसरी ओर ईवी सेक्टर ने लाखों नई नौकरियां पैदा की है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसाइकलिंग और सर्विस सेक्टर में। अब सवाल उठता है कि क्या चाइना की ये ईवी क्रांति टिकाऊ है? देखा जाए तो हाँ, चाइना अब सिर्फ अपने बाजार पर नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है। साल 2024 में चाइना ने 50 लाख से ज़्यादा ईवीज एक्सपोर्ट किए, जिससे वह जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा
कार एक्सपोर्टर बन गया। यूरोप में चाइनीज ईवीज की मांग तेजी से बढ़ रही है, हालांकि इससे पश्चिमी देशों में चिंता भी है। यूरोपीय संघ अब चाइनीज ईवीज पर टैरिफ जांच कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि चाइना की सब्सिडी वाली कारें उनके घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है। चाइना की ईवी क्रांति हमें एक बड़ा सबक देती है। भविष्य उन्हीं का है जो उसे बनाने की हिम्मत रखते हैं। चाइना ने दिखा दिया कि अगर विजन, तकनीक और नीति एक दिशा में चले तो कोई भी देश दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। जिस तरह उसने मोबाइल इंडस्ट्री और सोलर एनर्जी में क्रांति लाई थी, अब उसी तरह वह गाड़ियों की दुनिया में भी गियर शिफ्ट कर चुका है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।